करूं? ठीक है, देखो सुनो, सब बच्चे सुनना। एक होता है फ्री फॉल। क्या होता है? फ्री फॉल। फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब होता है गिरना, और फ्री मतलब होता है बिल्कुल फ्री। जैसे हमने कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है, नीचे गिरती है ना, नीचे ही गिरती है, हमेशा नीचे ही गिरेगी। क्यों? क्योंकि एक फोर्स लगता है, जो फोर्स कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बारे में जानेंगे, ठीक है? अब आपने देखा होगा जब हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था, तो सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन जब मैंने पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि गणित के रूप में हम न्यूटन का सेकंड लॉ हम बोलते हैं F बराबर m गुणा गया a, द्रव्यमान गुणा गया त्वरण, x मास इनटू एक्सेलरेशन। जब न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा, जब कोई वस्तु, अब ध्यान से सुनना, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है या नीचे से ऊपर जाती है, ठीक है, उस पे जो त्वरण, जो a हो जाएगा, a क्या हो जाएगा? ये a हो जाएगा क्या? g। उस पे एक ऐसा बल लगता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको बोलेंगे g। क्या बोलेंगे? g, स्मॉल g। कैपिटल जी नहीं, कैपिटल जी तो हमने परसों निकाला था, पिछले टॉपिक में पढ़ाया था। ये जो स्मॉल g है, इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो जो कोई भी बॉडी, कोई भी वस्तु जब ऊपर से नीचे गिरती है, तो उस पे जो द्रव्यमान मास तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। तो इस पे जो बल लगेगा F बराबर m इंटू जी, मास गुणा गया g। एक्सेलरेशन की जगह हम क्या रख देंगे? g, mg। F बराबर क्या हो जाएगा? mg। ठीक है, समझ में आ गया? ये समझ में आ गया सबके? ये पहली समीकरण है। और दूसरी समीकरण आपने, जो मैंने पिछला टॉपिक पढ़ाया था, उसमें मैंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम बताया था। वो नियम क्या था? उसकी समीकरण मैंने निकाला था मैथमेटिकल रूप में, गणित के रूप में, F बराबर g इंटू m, स्मॉल m, कैपिटल M, बताया था ये, अपॉन डी स्क्वायर। ये निकाला था, ये मैं बिल्कुल देख इसको, ये हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, उससे हमने फोर्स ये निकाला था। और एक फोर्स हमको न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन था। अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर दे, फ्री फॉल का मतलब ऊपर से नीचे गिरती है, नीचे से ऊपर जाएगी तो ग्रेविटी के अपोजिट g माइनस हो जाएगी, और ऊपर से नीचे आएगी तो g प्लस हो जाएगी, क्योंकि ऊपर है नहीं, तो फ्री फॉल है। देखो चौक नीचे गिर रही है, ठीक है ना? तो F बराबर mg, और एक इक्वेशन है F बराबर ये, दोनों बल है, दोनों फोर्स है, तो इधर का F दोनों बराबर है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। ये गणित होती है, ठीक है? तो देखो जरा हम बराबर करते हैं को, m इंटू जी, ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर, g इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर। वहां पे मैंने बता दूं कि m मास ऑफ मून, चंद्रमा का द्रव्यमान, माना दो वस्तु है ना, कोई भी दो वस्तु है, ये बड़ा M पृथ्वी का द्रव्यमान, मास ऑफ अर्थ, g, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कांस्टेंट निकला था, g का मान है फिक्स निकला था, और ये d उनके बीच की दूरी का वर्ग स्क्वायर है ना। तो देखो यहाँ पे m से m कट गया बेटा। तो g बराबर, हमारे पास एक फॉर्मूला निकल रहा है, g बराबर, g इज इक्वल टू g इंटू m अपॉन डी स्क्वायर। ये निकल रहा है, समझ में आ गया सबके? ये निकल रहा है g इज इक्वल टू g कैपिटल G इंटू m अपॉन डी स्क्वायर। समझ में आ गया? अब मैं क्या करता हूं, इस कैपिटल G का, G की वैल्यू आपको पता थी 6.67
इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। ये फिक्स था, निकाला था 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है। और जो अर्थ का मास है, मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। कितना है द्रव्यमान? जो धरती का जो द्रव्यमान है, धरती का जो भार है, पृथ्वी का जो भार है वो है 6 के पीछे 24 जीरो, 10 की घात 24 मतलब 24 जीरो, इतना किलोग्राम की धरती का वेट है, मास। ठीक है, समझ में आ गया? और जो डिस्टेंस है, जो अर्थ की डिस्टेंस है, मतलब माना मैं धरती पे खड़ा हूं, देखो ये है, माना ये देखो मैं यहां पे बना रहा हूं, ये हम यहां धरती पे खड़े हैं ना, अंदर होगा इस तरीके से, अंदर का सेंटर है, तो यहां से जो रेडियस होगी, रेडियस यहां पे खड़े ना, तो रेडियस ऑफ जो अर्थ है आर या आर और ये डिस्टेंस हो जाएगी। यस सर, डिस्टेंस आएगी ना, जो रेडियस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? डिस्टेंस। ये अगर जहां पे हम धरती पे खड़े, अगर यहां से सेंटर तक निकालेंगे, पृथ्वी की सेंटर तक कितनी दूरी है वो भी आपको पता है, वो दे रही है 6.4 इंटू 10⁻6, 6.4 इंटू 10 की घात 6 मीटर। ठीक है, कितनी अर्थ की क्या है, इतनी रेडियस है। इस वैल्यू को इस फॉर्मूला के अंदर रख दो, आपको g का मान निकलता है, g इज इक्वल टू 6.67 ये रख दिया मैंने, इंटू 10⁻11 इंटू m की वैल्यू होगी 6 इंटू 10⁻24 अपॉन 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, और यह आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये कितना आएगा? अगर आप इसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कराऊंगा मैं अलग से, आपको अलग से बताऊंगा कैसे इसकी सॉल्विंग होती है ना? वैसे तो आसान है, देखो कैसे आसान है, आसान कैसे देखो, मैं इसको रख दूंगा ऐसे 6.67 रख दूंगा ना। ठीक है बेटा, इस इंटू 6 10 की घात 24 सेम है, सेम चीज है, जब आधा सेम है तो गुणा में घाते घट जाते हैं, 24 में से क्या लगेगा, कितने बच गए? 30। तो इंटू 10⁻13 बच गया, अपॉन 6.4 का स्क्वायर 64 का स्क्वायर, तो इसको लिख दो 6.4 इंटू 6.4 लिख दोगे ना। यस सर। और 10 की घात 6 का वर्ग 10 की घात 12 है ना। यस सर। अब 13 में से 12 घट गए, कट जाएगा, ये तो कट जाएगा ना, अकेला 10 बचेगा ऊपर। इसको मल्टीप्लाई करके, इसको डिवाइड करके जो आता है वो आता है लगभग, g की वैल्यू आती है, वो आती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसको एक लग बोलो, कभी हम 10 बोल देते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कहीं पे 10 लिखा होता है सर। तो याद रखना, हमेशा परमानेंट याद रखना कि जो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पावर है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो है 9.8। कितना बोलेंगे? 9.8। g का मान कितना है? 9.8। देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट थी ना। यस सर। वही इस ग्रेविटी की यूनिट हो जाएगी। यूनिट देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर पूछा जाता है, अक्सर पूछते हैं कि g की वैल्यू कितनी है, बोलना 9.8 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट। और कभी-कभी क्वेश्चन में देते हैं, कभी-कभी 9.8 को 10 मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 10 है ना। तो हमेशा याद रखना, जो हम पे ग्रेविटी लग रही है ना, जो अर्थ हम पे लगा रही है या किसी वस्तु पे लग रही है, वो कितना लग रही है? 9.8 मीटर पर सेकंड, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पूरा बोल रहे हैं। ठीक है, जो अर्थ की ग्रेविटी कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया। तो ये था, इस तरीके से नहीं होता है g का मान, स्मॉल g और एक कैपिटल g में फर्क है। कैपिटल G तो कहां से आया? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और स्मॉल g क्या है? अर्थ की ग्रेविटी, अर्थ की, धरती की जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो कितना है? 9.8। अब और अच्छी बात सुनो, ध्यान से सुनना,
होता क्या है बेटा, जितनी जैसे अर्थ है, मून है, सन है, जितने भी हमारे प्लेनेट्स हैं, जितने भी हमारे जो भी है मतलब सबकी अपनी अपनी अलग अलग ग्रेविटेशनल पावर होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स सबका अलग अलग होता है ना। अर्थ की मैंने बोला 9.8 है। मून की क्या है, कोई पूछेगा मून की क्या है, तो मून की जो निकाली गई, देखा गया, तो मैं तुमको डायरेक्ट बता रहा हूँ नॉलेज के लिए, है ना। मून की क्या निकली, अर्थ की 1/6 निकली है, ठीक है। मास तो देखो, मास इसे कहते हैं, मास रिमेन कांस्टेंट एवरीवेयर, मास हर जगह कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेट बदलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, मैं हूं यहाँ पे खड़ा, कहाँ पे, अर्थ पे, मेरा वेट है 60 किलो। कितना वेट है मेरा, 60 किलो। 60 किलो का हूं। अभी अर्थ में मेरा वेट क्या है, 60 किलो। तो तुमने खुद समझना है कि 60 किलो मतलब ग्रेविटी के साथ, ग्रेविटी के साथ, जी के साथ मेरा वेट कितना है, 60 किलो, क्योंकि वेट हमेशा सेंटर की तरफ होता है ना। वेट के साथ हमेशा ग्रेविटी लगी रहती है, तभी तो 60 किलो हूं मैं। अगर मैं यहाँ से चले जाऊं मून पे, चंद्रमा पे, तो मेरा मास तो वही रहेगा, वो तो मैं सेम, मास तो कांस्टेंट है, लेकिन वेट मेरा वहां हो जाएगा कितना, 10 किलो। वहां कितना होगा, 10 किलो। क्यों हुआ, क्योंकि जो मून की जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी से कितना है, 1/6, 1/6 है ना। तो मून की ग्रेविटी में मेरा 10 किलो वेट है वहां पे। अब बताओ कितना डिफरेंस है वेट। यहाँ पे तो मैं 60 किलो था, कहाँ पे, अर्थ पे, और मून पे जब मैं गया वन टाइम की 10 किलो हो गया ना, जबकि था मैं सेम मास, क्योंकि मेरा कांस्टेंट है, ये तो सेम है ना। जो लगा मास क्या है, मैटर कंटेन इन द बॉडी। व्हाट इज मास, मैटर कंटेन इन द बॉडी, जो बॉडी में जो लगा हुआ पदार्थ है किसी वस्तु पे, है ना, वो मास हो गया। और वेट चेंज, इसका मतलब बोलते हैं मास कांस्टेंट रहता है, वेट चेंज होता है। अर्थ पे अलग है, मून पे अलग है। और मून का जो वेट होगा या मून की जो ग्रेविटी होगी वो अर्थ की ग्रेविटी से कितना है, 1/6। समझ में आ गया, यस सर, सबके समझ में आ गया। तो ग्रेविटी प्रत्येक प्लेनेट की या प्रत्येक वस्तु की अपनी अपनी अलग अलग, समझ में आ गया इतना, इतना समझ में आ गया। ये यहाँ पे इस तरीके से जी का मान निकला। याद रखना प्रत्येक बच्चे को, कोई भी पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, जी की वैल्यू क्या है, अर्थ की जी की वैल्यू, तो तुमने बोला है 9.8 यूनिट, पूछे कोई बोला मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसे कि एक्सेलरेशन की। यस सर, समझ में आ गया। कोई बोलता है फ्री फॉल क्या है, बोलना कोई वस्तु ग्रेविटी के साथ नीचे गिरना, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा अर्थ की सेंटर की तरफ होती है। पूछेगा ना कोई भाई फ्री फॉल क्या है, मैंने कहा ना पेड़ से आम नीचे गिरा, न्यूटन ने खोजा ना, इसने खोजा न्यूटन ने, उसने कहा कि अर्थ के अंदर एक ऐसा बल है, वो बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, इसलिए आम नीचे गिरा, सीधे नीचे गिर गया। किसने खींचा उसे, गुरुत्वाकर्षण ने खींचा उसे, है ना, उसी को फ्री फॉल बोलते हैं। और जैसे ऊपर हम कोई चीज, जैसे कोई रॉकेट ऊपर जाता है तो क्या है, वो अपोजिट ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या है, जंप पत्थर फेंकते ऊपर, है ना, तो ज्यादा ऊपर नहीं जाता ना, जाता है कहीं किसी पॉइंट पे, फिर नीचे आ जाता है। तो ऊपर जाना तो ग्रेविटी के अपोजिट, और नीचे आना मतलब ग्रेविटी के साथ, प्लस और माइनस का फर्क। समझ में आ गया, यस सर, डायरेक्शन का फर्क। तो फ्री फॉल किसे कहते हैं, अर्थ की ग्रेविटी क्या है, कितना मान है, इकाई क्या है, ठीक है, यस सर, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, सबके समझ में आया है, समझ में आ रहा है, समझ में